बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 7 ज़िलहज पहले बुध के दिन का खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज ये वजीफा पढ़ के रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब गैब के खजानों से अता फरमाएगा। आज ये वजीफा सिर्फ वही पड़ेगा जिससे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह दौलत से नवाजना चाहता है। आज ये वजीफा पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ के जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का ये वजीफा बहुत ही खास है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आज आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह से मांग सकते हैं। ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब करीम से मांगने का वक्त है। आज रब करीम से अपनी हाजात को पूरा कराने का वक्त है। आज अपने पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। जिलहज्जा का बाबरकत महीना और आज का बाबरकत दिन हमारी जिंदगी में आ चुका है। आज के दिन इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को पढ़ने वाले बंदे पर इतनी करम नवाजियां फरमाता है कि वो बंदा जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों, आज 7 ज़िलहज पहले बुध के दिन इस बंदे ने ऐसे कलमात पढ़ के मुझसे मांगा है। ऐ मेरे फरिश्तों, ये बंदा जो कुछ मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है, इस बंदे को वो दे दो। अगर आप भी परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, तंगदस्ती से निकलना चाहते हैं तो फिर आज इस कीमती अमल को जरूर पढ़ लेना। आज इस वजीफे को पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो उस रब के खजानों में कभी कमी नहीं आएगी। हर चीज पे उसकी कुदरत है, हर चीज पे उसका कब्जा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है और जिसको चाहे ज्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने उस रब करीम की बारगाह इलाही से इल्तिजा करनी है और आपने आज के दिन किसी भी वक्त इन कलामात को पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इस वजीफे का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। पूरे दिन में आप किसी भी वक्त पढ़ के अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं। अगर आपको माली परेशानी है, अगर आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर मसाइल हैं, कोई हाजत है, आप अपने बच्चों का कहीं रिश्ता करना चाहते हैं या आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। अगर कोई बंदा इस महीने के अंदर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का जिक्र करके और इसके हबीब का वसीला देख के मांगे तो वो रब जरूर अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तो सब कुछ बनाया ही अपने हबीब के लिए है। ये सारी कायनात बनाई ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है। तो फिर क्यों ना आज ये वजीफा पढ़ के रब करीम से मांगा जाए। तो फिर क्यों ना आज इन कबूलियत की घड़ियों की कदर कर ली जाए। तो फिर क्यों ना आज रब की बारगाह में सजदा सजूद होके अपनी नामुमकिन हाजतें पूरी करवा ली जाएं। खुदारा ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। इस मौके को हरगिज भी लापरवाही में मत गुजारिएगा, क्योंकि ये वजीफा इतना मुजर्रब और इतना मुस्तनद है कि फौरी असर करेगा। बस आपने अपने रब पे उम्मीद रखते हुए ये वजीफा पढ़ना है, वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये वजीफा तमाम वज़ाइफ का सरदार है तो ये कहना गलत ना होगा। तो ये तमाम वज़ाइफ का सरदार नजर आता है। आपने बस इस कीमती वजीफे को और हर एक चीज को समझ के पढ़ना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। कहीं से भी वजीफे का कोई हिस्सा आपसे रह न जाए और आप इसके फायदे से महरूम ना रह जाएं। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 7 ज़िलहज्जा बुध का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब या इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पे हैं, दुकान पे पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफर में हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 7 ज़िलहज्जा पहले बुध के दिन का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। तो प्यारे भाइयों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لیجئے اور سن لیجئے۔ آج 7 ذی الحجہ پہلے بدھ کے دن سب کام چھوڑ کے کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا پیارے بھائیوں، ہر کام رب کرے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا باسطو یا رزاقو ہیں۔ یہ اللہ پاک کے ایسے صفاتی نام ہیں کہ جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے، اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گرہ کو کھول دیتا ہے۔ اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب غیب سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ یا باسطو یہ رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا باسطو اور یا رزاقو کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کے غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا رزاقو پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پیارے بھائیو صرف 11 بار یا باسطو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر رب کریم کا صفاتی نام یا رحمانو کو پڑھ لیں۔ یہ رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پہ اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے پھر اسے کسی اور حاجت کی ضرورت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج آپ نے بالخصوص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ
या रहमानु को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने प्यारे भाइयों सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या रहमानु पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाती है। आज हर बंदा सोचता है कि काश कभी मेरे पास इतना रिस्क हो, दौलत हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा घर हो, नरीना औलाद हो। तो आज या रहमानु पढ़ते दौरान रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। ये वजीफा आपकी नस्लों को रिस्क और दौलत से माला माल कर देगा। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार या रहमानु पढ़ लें, इसके बाद प्यारे भाइयों फिर तीसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफा पढ़ना है? तीसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत पढ़नी है। ये अल्लाह पाक की बहुत लाडली सूरत है। आपने प्यारे भाइयों सूरह कौसर को पढ़ना है। ये सूरत दौलत के हवाले से बहुत खास है। अगर देखा जाए तो आज हर दूसरा बंदा परेशानी में मुब्तला है। कोई रिस्क की वजह से परेशान है, किसी की बेटियां जवान हो रही हैं, वो अपनी बच्चियों के नसीब से डर रहा है कि रिश्ते नहीं आ रहे। आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, अपने रब की बारगाह में एक बार ये वजीफा पढ़ के तो देखो, रो के तो देखो, अल्लाह पाक जरूर अता फरमाएगा। वो रब तो देने पे कादिर है, वो रब हमेशा देने को तैयार रहता है। हम लोग ही हैं जो कि गलतियां कर जाते हैं, फिर अल्लाह से माफी भी नहीं मांगते। आज का ये अमल, आज का ये वजीफा इतना खास है कि जो शख्स भी इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसके नसीब के तमाम दरवाजों को खोल देगा। जब आप सूरह कौसर पढ़ रहे हो तो आपने तसव्वुर में ये रखना है कि अल्लाह पाक की जात 7 जमीनों 7 आसमानों का रिस्क आपकी किस्मत में लिख रही है, और अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने ये वजीफा पढ़ना है। अब प्यारे भाइयों आप सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर। तो प्यारे भाइयों सूरह कौसर को आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 29 बार पढ़नी है। कितनी बार प्यारे भाइयों? 29 बार, यानी 29 टाइम। ये ऐसी कुरानी सूरत है कि जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह खजानों के मुंह खोल देता है। पहले नंबर पर आपने 11 बार या बासितु या रज़ाकु को पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रहमानु को पढ़ना है, और तीसरे नंबर पर आपने 29 बार सूरह कौसर पढ़नी है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीकों तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये आपका वजीफा मुकम्मल हो चुका, और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खुसूसी दुआ मांगे और अपनी तमाम हाजतें, मुसीबतें और परेशानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर दें। अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक ये वजीफा पढ़ते हैं तो बहुत जल्द खुशहाली ही खुशहाली आपके कदम चूमने लगेगी, और अल्लाह पाक आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों की ज़ाहिरी बातिनी परेशानियों को दूर फरमा के खुशहाली और रहमत व बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसी तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मिसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मिसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल
آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔